हेलो दोस्तों, शक्ति फार्मा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए साइंस के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं साइंस के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, नोटबुक और पेन लेकर जरूर बैठिएगा। दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो कि भौतिक विज्ञान से है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है, यानी वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए द्रव का घनत्व, बी पृष्ठ तनाव, सी वायुमंडलीय दाब एंड डी गुरुत्व। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन बी, यानी पृष्ठ तनाव। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या है, यानी सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है ये बताना है हमें। ऑप्शन ए चांदी, बी कॉपर, सी एल्यूमिनियम या डी लोहा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी चांदी। चांदी जो है सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही रहेंगे। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है ए है -40, बी 212, सी 40 एंड डी 100। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी -40। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। ऑप्शन ए वायु में, द्रव में, धातु में या निर्वात में। तो ध्वनि का वेग किस में अधिकतम होता है ये बताना है हमें। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी धातु में। धातु में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। ऑप्शन ए नाभिकीय खंडन द्वारा, बी नाभिकीय संलयन द्वारा, सी ऑक्सीकरण अभिक्रिया द्वारा या डी अवकरण अभिक्रिया द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी नाभिकीय संलयन द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से विश्व की सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है। ऑप्शन ए बछेंद्री पाल, बी जुनको तबाई, सी है वैलेंटीना तेरेस्कोवा, सैली राइड। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी वैलेंटीना तेरेस्कोवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है। ऑप्शन ए यूरेनियम, बी थोरियम, सी इरिडियम एंड डी प्लूटोनियम। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी थोरियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडेन गैस एक एलपीजी मिश्रण है, यानी हमें ये बताना है जो एलपीजी होती है वो किन किन चीज़ों का मिश्रण है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो एलपीजी किस किस का मिश्रण है ये बताना हमें। ऑप्शन ए है ब्यूटेन एवं हाइड्रोजन का, बी है ब्यूटेन एवं ऑक्सीजन का या सी है ब्यूटेन एवं प्रोपेन का एंड डी है मीथेन एवं ऑक्सीजन का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन टेन एवं प्रोपेन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। गोबर गैस में मुख्य तत्व होता है, गोबर गैस में मुख्य तत्व कौन सा होता है ये बताना है हमें। ऑप्शन ए है मेथेन, बी एथेन या सी प्रोपेन या डी क्लोरीन। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी मेथेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन है, सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन है। सबसे अधिक कठोर तत्व जो होता है वो बताना है बेसिकली हमें।
तो ऑप्शन ए है हीरा, बी शीशा, सी है टंगस्टन एंड डी है लोहा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हीरा। तो दोस्तों हीरा जो होता है सबसे कठोर तत्व होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बताना है हमें, कौन सा है? ऑप्शन देख लेते हैं। चलिए, ए है CaSO4, ऑप्शन बी है CaSO4 इंटू हाफ H2O, ऑप्शन सी है CaSO4 इंटू H2O एंड डी है CaSO4 इंटू 2H2O। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी CaSO4 इंटू हाफ H2O। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीतल निम्न की मिश्र धातु है। जो पीतल होता है हमारा किन किन मिश्र धातु से मिलकर बनता है, ये बताना है हमें। पीतल निम्न की मिश्र धातु है। ऑप्शन ए तांबा और लोहा, ऑप्शन बी है जस्ता एवं लोहा, ऑप्शन सी है तांबा एवं जस्ता एंड डी लोहा एवं निकिल। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी तांबा एवं जस्ता। तो दोस्तों तांबा एवं जस्ता से मिलकर पीतल बनता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। पेंसिल का लेड है, पेंसिल का लेड है। जो हमारी पेंसिल होती है उसकी जो लेड होती है वो किस चीज़ की बनी होती है, ये बताना है हमें। ऑप्शन ए ग्रेफाइट, ऑप्शन बी चारकोल, ऑप्शन सी लैम्प ब्लैक एंड ऑप्शन डी कोयला। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, यानी ग्रेफाइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शुष्क बर्फ है। जो शुष्क बर्फ होती है वो बेसिकली क्या होती है, ये बताना है हमें। ऑप्शन ए है जमी हुई बर्फ होती है, बी जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड होती है, या सी जमा हुआ पानी, या ऑप्शन डी जमी हुई ऑक्सीजन। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो हमारी शुष्क बर्फ कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है, ये बताना है हमें। ऑप्शन ए है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ऑप्शन बी है पॉलीएमाइड, ऑप्शन सी है पॉलीएथिलीन एंड ऑप्शन डी है पॉलीकार्बोनेट्स। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी पॉलीएमाइड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वयस्क मानव में होती हैं, यानी वयस्क मानव में कितनी अस्थियां होती हैं, ये बतानी है हमें। तो ऑप्शन ए 204 अस्थियां, ऑप्शन बी 206 अस्थियां, ऑप्शन सी 208 अस्थियां एंड ऑप्शन डी 210 अस्थियां। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 206 अस्थियां। वयस्क मानव शरीर में 206 अस्थियां होती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, बताइए। ऑप्शन ए बोमर, बी स्टेपीज, ऑप्शन सी मेलियस एंड ऑप्शन डी इनकस। तो सबसे छोटी हड्डी होती है हमारी स्टेपीज, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, स्टेपीज। नेक्स्ट देखते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ये सबको पता ही होगा। चलिए फिर भी ऑप्शन देख लेते हैं। ए 86, बी 98, सी 72, डी 64। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन सी सही होगा, 72। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हृदय कब आराम करता है? मानव का हृदय कब आराम करता है, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए कभी नहीं, बी सोते समय, ऑप्शन सी 2 धड़कनों के बीच एंड ऑप्शन डी योगिक आसन करते समय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 2 धड़कनों के बीच हृदय आराम करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है,
यानी मानव की जो कलाई होती है उसमें नब्ज जो है वो धड़कती है, उसके बारे में बताना है। ऑप्शन ए हृदय से तेज, ऑप्शन बी हृदय से मंद, ऑप्शन सी हृदय के बराबर एंड ऑप्शन डी हृदय से स्वतंत्र होकर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी हृदय के बराबर। तो मानव कलाई में नाड़ी जो स्पंदन करती है वो हृदय की धड़कन के बराबर स्पंदन करती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती हैं, यानी लाल रक्त कणिकाएं मतलब रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी जिसको हम कहते हैं, वो किस में बनती हैं ये बताना है हमें। यकृत यानी लीवर में, ऑप्शन बी गुर्दे यानी किडनी में, ऑप्शन सी हृदय यानी हार्ट में एंड ऑप्शन डी अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, यानी बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? ऑप्शन ए है 4.5 टू 4.6, बी है हमारा 6.45 टू 6.55 एंड ऑप्शन सी है 7.35 टू 7.45 एंड ऑप्शन डी है 8.25 टू 8.35। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 7.35 टू 7.4। दोस्तों किसी किसी में ऑप्शन में 7.4 दिया होता है ओनली, तो 7.4 भी सही माना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता होता है, यानी जो निम्न वर्ग दिए हैं, ब्लड ग्रुप दिए हैं, उनमें से यूनिवर्सल डोनर पूछा है आपसे, यानी जो सर्वदाता होता है। सर्वदाता कौन है ये बताइए। ऑप्शन ए बी, ऑप्शन बी ओ, ऑप्शन सी ए एंड ऑप्शन डी ए बी। तो हमारा यूनिवर्सल डोनर जो होता है वो होता है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। तो दोस्तों कमेंट करके ये बताइए यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन होता है, ये बताइए जल्दी से कमेंट करके। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, यानी भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। सबसे ज़्यादा कैलोरी किस में होती है बेसिकली हमें ये बताना है। ऑप्शन ए विटामिन में, ऑप्शन बी वसा में, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट्स में एंड ऑप्शन डी प्रोटीन में। तो सबसे ज़्यादा जो कैलोरी होती है हमारी बेसिकली वसा में होती है, यानी ऑप्शन बी सही है, वसा मीन्स फैट में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा किस में होती है? ऑप्शन चने में, बी मटर में, सी सोयाबीन में एंड डी गेहूं में। तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो होता है वो होता है हमारा ऑप्शन सी, यानी सोयाबीन में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किस फल में लोह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यानी कौन से फल में लोह मतलब आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन ए जामुन, बी करौंदा, सी लोकार्ट एंड डी अमरूद। तो सबसे ज़्यादा जो आयरन हमारा पाया जाता है वो पाया जाता है ऑप्शन बी, यानी करौंदा में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है एस्परजिलस, ऑप्शन बी है स्टेफाइलोकोकस, ऑप्शन सी है स्यूडोमोनास एंड ऑप्शन डी है लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन डी है हमारा लैक्टोबैसिलस। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी लैक्टोबैसिलस। दूध जो होता है हमारा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण निम्न की उपस्थिति से है, यानी जो गाय का हल्का पीला रंग होता है निम्न में से किसके कारण होता है। ऑप्शन ए है जैंथेफिल, ऑप्शन बी है रिबोफ्लेविन, ऑप्शन सी है विटामिन बी 12 एंड ऑप्शन डी है कैरोटीन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कैरोटीन। तो दोस्तों कैरोटीन एक प्रकार का प्रोटीन होता है जिसके कारण गाय का जो दूध होता है वो हल्के पीले रंग का दिखता है। चलिए
नेक्स्ट देखते हैं, रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि रक्त का थक्का जमने के लिए किस विटामिन का प्रयोग किया जाता है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है यानी विटामिन सी, ऑप्शन बी है विटामिन के, एंड ऑप्शन सी है विटामिन ई, एंड ऑप्शन डी है विटामिन डी। तो रक्त का थक्का जमने के लिए हमें आवश्यकता होती है विटामिन के की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी विटामिन के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों कमेंट करके आप विटामिन के का केमिकल नेम बताइएगा। चलिए, सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है बताइए। ऑप्शन देखते हैं, विटामिन ए, बी है विटामिन बी, एंड सी है विटामिन सी, एंड ऑप्शन डी है विटामिन डी। तो सूर्य की किरणों से हमें प्राप्त होता है विटामिन डी, यानी ऑप्शन डी सही होता जाएगा, विटामिन डी। दोस्तों विटामिन ए का केमिकल नाम बताइएगा आप कमेंट करके जल्दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रतौंधी निम्नलिखित की कमी के कारण होती है? ऑप्शन ए विटामिन बी, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन ए, एंड ऑप्शन डी विटामिन ई। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस होता है। और दोस्तों विटामिन ए का केमिकल जो नेम होता है वो रेटिनॉल होता है, और विटामिन सी का केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, और विटामिन ई का आप कमेंट करके बताइएगा जल्दी से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सी विटामिन किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होती है? चलिए ऑप्शन ए देखते हैं, विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन डी, एंड ऑप्शन सी है विटामिन बी6, एंड ऑप्शन डी है विटामिन सी। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी विटामिन बी6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है? तो दोस्तों जो नवजात शिशु होते हैं उनको ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन यानी डीपीटी जो वैक्सीन होती है वो किन रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है? ऑप्शन ए देखते हैं, कुकर खांसी, टिटनेस और खसरा। ऑप्शन बी है कुकर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया। ऑप्शन सी है टिटनेस, डिप्थीरिया और खसरा, एंड ऑप्शन डी है टिटनेस, डिप्थीरिया और चेचक। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यानी कुकर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया। दोस्तों कुकर खांसी को हम पर्टोसिस कहते हैं, इसीलिए ये जो डीपीटी वैक्सीन होती है हमारी डीपीटी, तो डी4 हो जाएगा दोस्तों डिप्थीरिया, और पी4 हो जाएगा पर्टुसिस, और टी4 हो जाएगा टिटनस। तो इन तीनों रोगों से प्रतिरक्षित करती है हमारी, ठीक है, कुकर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी व्याधि आनुवांशिक है? ऑप्शन ए हीमोफीलिया, ऑप्शन बी ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन सी कैंसर, एंड ऑप्शन डी पेचिस। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी हीमोफीलिया। तो दोस्तों हीमोफीलिया जो डिसीज़ है वो जेनेटिकली होती है यानी आनुवांशिक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस तत्व की कमी से गहंगा रोग हो जाता है? तो गहंगा रोग किस तत्व की कमी से होता है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, बी कैल्शियम, सी आयोडीन, या डी फॉस्फोरस। तो दोस्तों गहंगा रोग जो होता है वो हमारा आयोडीन की कमी से होता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी आयोडीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? ऑप्शन ए सोडियम, बी गंधक, ऑप्शन सी पोटेशियम, एंड ऑप्शन डी लोहा। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी पोटेशियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
ब्लू बेबी नामक प्रदूषण कारित बीमारी पाने वाले जल में निम्न में से किसके अधिक विद्यमान होने के कारण होती है? तो ऑप्शन ए फ्लोराइड, बी क्लोराइड, सी नाइट्रेट एंड ऑप्शन डी आर्सेनिक। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी नाइट्रेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में किस दर्पण को प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन ए समतल, ऑप्शन बी उत्तल, ऑप्शन सी अवतल या ऑप्शन डी प्रतिपित। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी उत्तल लेंस। वाहनों के पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? ऑप्शन ए उन्तोदर यानी कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्शन बी कॉनकेव लेंस एंड ऑप्शन सी सिलिड्रिकल लेंस एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो निकट दृष्टि दोष में कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है ये पूछा है। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा यानी नतोदर कॉनकेव लेंस। दोस्तों कॉनकेव लेंस को हम अवतल लेंस कहते हैं, इसको हम अवतल लेंस कहते हैं, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? इसका क्या कारण है बताइए। ऑप्शन ए इसकी आणविक संरचना के कारण, ऑप्शन बी प्रकाश के शोषण के कारण, ऑप्शन सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण एंड ऑप्शन डी कुछ अन्य निहित गुणों के कारण। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगा वह है? ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी अवतल दर्पण एंड ऑप्शन डी अवतल लेंस। का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी यानी अवतल लेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार के पीछे के यातायात के दृश्यालोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है? ये क्वेश्चन रिपीट है। ऑप्शन है इसका अवतल दर्पण, बी बेलनाकार दर्पण या सी उत्तल दर्पण एंड ऑप्शन डी समतल दर्पण। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी उत्तल दर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायनेमो परिवर्तित करता है। ऑप्शन देखिए उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में, ऑप्शन बी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन सी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में एंड ऑप्शन डी निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। जो हमारा डायनेमा होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो बिजली का जो बल्ब होता है उसका तंतु किसका बना होता है ये बताना है हमें। ऑप्शन ए मैग्नीशियम का, बी लोहे का, ऑप्शन सी नाइक्रोम का या ऑप्शन डी टंगस्टन का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी टंगस्टन का। जो बिजली के बल्ब का तंतु होता है वो टंगस्टन का बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस स्तर यानी डेसिबल से अधिक की ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषण कहलाती है? ऑप्शन ए 30 डेसिबल, ऑप्शन बी 100 डेसिबल, ऑप्शन सी 80 डेसिबल एंड ऑप्शन डी 120 डेसिबल। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी यानी 80 डेसिबल। तो दोस्तों 80 डेसिबल से अधिक डेसिबल की जो ध्वनि होती है वो हानिकारक ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने में सहायता करता है? ऑप्शन ए इथेफॉन, बी एट्राजिन,
ऑप्शन सी आइसोप्रोटूरान एंड ऑप्शन डी मेलेथियान। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए यानी इथेफॉन। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।